अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल व्हाट्स न्यू टुडे। दोस्तों, आज जो मैं आपके एक मसले का हल लाया हूं वो ये है कि अक्सर लोगों के घर में जो सोलर एयर कूलर होता है उसकी कमज़ोर तारें अक्सर गर्मी की वजह से या ज़्यादा करंट की वजह से जल जाती हैं और उन्हें बार बार काट के बार बार लगाना पड़ता है। तो आज हम इसी मसले पे बात करेंगे और इस मसले का हल भी बताएंगे। इंशाअल्लाह आपका कूलर पूरी परफॉर्मेंस देगा। इस काम के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है 3 बिजली की तारें अच्छी से अच्छी क्वालिटी की जो आम घरों में यूज़ होती हैं बोर्ड्स के लिए, और 2 बटन्स छोटे बोर्ड के ऊपर, उसके बाद ये प्लास, सीजर, टेस्टर और टेप, और उसके बाद जिस चीज़ से सोलर कूलर की हवा पड़ती है और इसकी स्पीड बढ़ जाती है वो होती है इसकी मेन वायर, ओरिजिनल कॉपर वायर। आप मार्केट से जाके ये ओरिजिनल कॉपर वायर ख़रीद सकते हैं। ये गोल मोटी सी तार होती है। इसका फ़ायदा ये है कि ये जल्दी से जल नहीं जाती, ये हीट बर्दाश्त करती है, और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये पूरा करंट पहुंचाती है कूलर तक। दोस्तों, कूलर की स्पीड इस वजह से लो होती है क्योंकि आप इसके अंदर जो पहले से वायर लगी होती हैं बहुत कमज़ोर होती हैं, और उसके साथ आप इसकी जो मेन वायर होती है वो लगा देते हैं लो क्वालिटी की, तो कूलर इंतहाई लो स्पीड पे चल रहा होता है, पूरी हवा नहीं दे रहा होता। आप जब इसकी ओरिजिनल कॉपर वायर लगाएंगे तो इंशाल्लाह हवा के अंदर बहुत बेहतरी आएगी, बहुत स्पीड बढ़ जाएगी इस कूलर की। तो चलिए दोस्तों, इसकी रिपेयरिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इन 3 वायर्स को दोनों साइडों से छील लेना है और इसे फोल्ड कर देना है। उसके बाद आपने जो मेन वायर है उसको कूलर की इस साइड से गुजार के यहाँ से आपने निकालना है जहाँ पर बोर्ड लगता है। आपने इसकी भी दोनों साइडें बिल्कुल साफ़ करनी है। इसके ऊपर से वो रबड़ हटा के इसकी जो वायर्स हैं बाहर निकाल के फोल्ड करनी है। उसके बाद हम लगाएंगे इसका बोर्ड। दोस्तों, इसके जो 2 बटन्स हैं उसके जो ऑफ़ वाली साइड है, ऑफ़ वाली साइड पर आपने लगा देनी है ये जो रेड वायर है जिसे हम पॉजिटिव वायर कहते हैं। इसे आपने बिल्कुल सॉफ्ट छील के दोनों साइड के ऊपर लगा देना है, दोनों बटन्स में, और इसे टेस्टर से टाइट कर देना है। इसे हम लगा चुके हैं ऊपर ऑफ वाली साइड पे। अब आपने उठानी है 2 बिजली की तारें, जो आपने एक यहाँ पर लगानी है और एक यहाँ पर। दोस्तों, आपने कूलर की अंदर की साइड से 2 ब्लैक वायर्स लेनी है और इन दोनों को लगाना है इस बोर्ड के अंदर। एक को लेफ़्ट पे लगा दें, दूसरी को राइट पे लगा दें। बस ये ध्यान रहे कि ये तारें आपस में मिलनी नहीं चाहिए। दोस्तों, अब इस बोर्ड का काम हुआ ख़त्म। अब इस बोर्ड को वापस अपनी जगह पे लगाते हैं और सारी वायर्स को आप अंदर धकेल दें और इस बोर्ड को वापस अपनी जगह पे लगा दें।
तो अब हमारे ये बटन हो गए कंप्लीट। अब हम इसकी अंदर से सेटिंग करेंगे। दोस्तों वो जो दो काली तारें थी उसे हम स्कॉच टेप के साथ अंदर तरतीब से लेकर आएंगे कुछ इस तरह। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने लेफ़्ट वाला फ़ैन का बटन रखना है या राइट वाला फ़ैन का रखना है, वो आपके ऊपर है। अब ये जो दो तारें आ रही हैं इनका ताल्लुक़ है पॉजिटिव वायर से, तो आप इनमें से लेफ़्ट वाली ले लें या राइट वाली ले लें, वो मसला नहीं है। तो आप ये जो दो तारें हैं ये एक फ़ैन की मोटर से और एक पंप की मोटर की पॉजिटिव वायर से इनको जोड़ लेंगे। फ़ैन की जो पॉजिटिव है वो ये ब्लू वाली है और जो मोटर की पॉजिटिव है वो ये रेड वाली है, ये रेड वायर, ये है वाटर पंप की। तो हम इस रेड को एक वायर के साथ जोड़ देंगे और उसको दूसरी को एक वायर के साथ। अब हमारे पास दो पॉजिटिव वायर्स कनेक्टेड हैं और एक वायर जो है कूलर की फ़ैन की मोटर की नेगेटिव है और एक वाटर पंप की नेगेटिव है। तो ये दोनों वायर्स किससे कनेक्ट होंगी? आप लेंगे एक तीसरी ब्लैक वायर जो होगी इन दोनों से नेगेटिव से कनेक्ट। ये तीसरी वायर इन दोनों से आप जोड़ देंगे। ये तीन नेगेटिव वायर्स आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीन वायर्स। और ये एक ब्लू पॉजिटिव वायर कनेक्टेड है और एक रेड वाली पॉजिटिव वायर ने ये दोनों तारें जो हैं ये बटन्स की हैं, बटन्स के साथ आ रही हैं। और ये जो तीन हैं ये तीन जाएंगी उस नेगेटिव वायर के साथ जो सोलर प्लेट से आ रही है, जिसको हमने अभी तक नहीं छेड़ा था। अब इसका जो वाइट है, ये जो तीन कनेक्शन हैं, इसकी जो तार है ये हम लगाएंगे सोलर की तार के साथ। आपने तीन स्कॉच टेप के टुकड़े काट देने हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर इसे लगा दें। आपने इन तीनों वायर्स को अलग अलग रखना है, ये आपस में मिलने नहीं चाहिए और इनको यहीं पर स्कॉच टेप से जोड़ दें।
दोस्तों, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने इन तारों को खुला क्यों छोड़ा हुआ है, इनके ऊपर स्कॉच टेप क्यों नहीं लगाई। तो उसका मेरे पास जवाब ये है कि ये तारें क्योंकि इतना बड़ा करंट नहीं ले जाते हैं, सोलर कूलर का करंट बहुत थोड़ा होता है। तो जब आप स्कॉच टेप लगाते हैं तो जैसे ही ये तारें गर्म होती हैं, स्कॉच टेप की जो वो चिपचिपाहट है वो इन तारों के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से ये तारें सही करंट नहीं पहुंचा पाती हैं और कई बार बिल्कुल रुक जाती हैं, पंखा चलता ही नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इन वायर्स को हमेशा खुला रखें ताकि इन्हें हवा लगती रहे और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी रहें और इनके अंदर कोई चिपचिपाहट ना जाए, और इस तरह इनका करंट पूरा फ्लो होगा। क्योंकि डीसी करंट इतना ज़्यादा नहीं होता तो इससे जान का ख़तरा नहीं हो सकता। आप इस बात की टेंशन ना लें, आप इन्हें खुला छोड़ दें, इससे हमारा करंट पूरा पहुंचेगा पंखे तक और फैन अपनी पूरी स्पीड देगा। तो दोस्तों, कूलर अपनी जगह पर आ गया है और इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है, साफ़ शफाफ पानी। अब देखते हैं कि ये किस तरह चलता है और कैसी हवा देता है। कूलर की वायर आपने सोलर पावर से जोड़ देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं इसके वाटर पंप से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वाटर पंप चलना शुरू हो गया। अब हम चलाते हैं इसका पंखा। ओए होए 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 होए, आप यकीन नहीं करेंगे कि कितनी बड़ी हवा ये दे रहा है और बिल्कुल फुल स्पीड पे है और ठंडक भी आ रही है। तो दोस्तों, ये तरीका इंतहाई आसान है। आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है इस काम के लिए। आप घर बैठे ये कर सकते हैं और इंतहाई बड़ी हवा का मज़ा लें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस पा सकें और घर में बैठे अपने काम आसान कर सकें।